महाभारत का प्रत्येक प्रसंग अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश रखता है, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसी घटना है जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। यह घटना न केवल द्रौपदी के सम्मान की हानि थी, बल्कि संपूर्ण नारी जाति के लिए एक अपमानजनक क्षण था। इस कहानी का वर्णन महाभारत के सभा पर्व में विस्तृत रूप से किया गया है। इस घटना ने युद्ध की दिशा को मोड़ने और धर्म के बीच की रेखा को स्पष्ट करने का कार्य किया। महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों और पांडवों के बीच हमेशा से ही प्रतिद्वंद्विता रही थी। पांडवों को लाक्षागृह में जलाने के प्रयास के बाद दुर्योधन, शकुनी और उनके साथी पांडवों को हराने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते थे। जब पांडवों ने अपने पराक्रम से इंद्रप्रस्थ को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बना लिया, तब दुर्योधन और उनके मामा शकुनी ने उन्हें हराने की एक नई योजना बनाई, द्यूत का खेल। दुर्योधन ने पांडवों को द्यूत सभा में बुलाया। पांडवों के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उन्हें एक राजा के रूप में आमंत्रण स्वीकार करना ही पड़ा। सभा में पांडवों और कौरवों के सभी प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। शकुनी, जो जुए में माहिर था, ने युधिष्ठिर को द्यूत के खेल में शामिल होने के लिए उकसाया। युधिष्ठिर, जो धर्म और मर्यादा का पालन करने वाले थे, ने बिना सोच विचार के इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। शकुनी के पास ऐसे पासे थे जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते थे। उसने पहले छोटी छोटी वस्तुओं और संपत्तियों पर खेलना शुरू किया। धीरे धीरे युधिष्ठिर ने अपनी सेना, अपनी दौलत, अपने भाइयों और अंत में खुद को भी दांव पर लगा दिया। हर बार शकुनी ने जीत हासिल की और युधिष्ठिर अपनी हर चीज हारते गए। अंततः शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर वे अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं, तो वे अपनी खोई हुई सभी चीजें वापस पा सकते हैं। युधिष्ठिर, जो अपनी विवेक शक्ति खो चुके थे और द्यूत की लत में फंस चुके थे, ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। शकुनी ने पासे फेंके और जैसा कि अपेक्षित था, वह जीत गया। द्रौपदी भी अब कौरवों की दासी घोषित कर दी गई। द्रौपदी उस समय महल के अंदर अपनी पतियों की सफलता के लिए पूजा कर रही थी, जब एक सेवक ने आकर उसे द्यूत सभा में आने का संदेश दिया। द्रौपदी को यह सुनकर अत्यंत आघात लगा कि उसे दांव पर लगा दिया गया है और वह हार चुकी है। उसने पूछा, क्या महाराज युधिष्ठिर ने पहले स्वयं को हार कर फिर मुझे दांव पर लगाया है? यह प्रश्न सुनकर सभा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। भीष्म पितामह ने कहा कि यह प्रश्न धर्म और अधर्म के बीच की जटिलता को दर्शाता है और इसका उत्तर देना कठिन है। दुर्योधन, जो पहले ही दुष्टता की सभी सीमाओं को पार कर चुका था, ने द्रौपदी को बलपूर्वक सभा में लाने का आदेश दिया। दुःशासन, दुर्योधन का भाई, तुरंत द्रौपदी के पास गया और उसे जबरदस्ती खींचकर सभा में ले आया। द्रौपदी ने रोते हुए अपने सम्मान और मर्यादा की रक्षा की विनती की, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। पांडव, जो स्वयं हार चुके थे, अपने सिर झुकाए बैठे रहे। भीष्म, द्रोण और अन्य बुजुर्ग भी इस अपमानजनक घटना को देखते रहे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। सभा में पहुंचने के बाद द्रौपदी ने सभी से यह पूछा कि क्या वह धर्म के अनुसार दांव पर लगाई जा सकती थी, जब युधिष्ठिर पहले ही खुद को हार चुके थे। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दे सका। सभा में उपस्थित सभी ने सिर झुका लिया। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते हुए कहा कि वह अब एक दासी है और उसे उसके आदेशों का पालन करना होगा। उसने दुःशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी का चीर उतार दे और उसे अपमानित करे। दुःशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की। द्रौपदी ने अपनी सभी शक्तियों को छोड़कर श्री कृष्ण की आराधना करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाई और भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, मेरी रक्षा करो। द्रौपदी की भक्ति और श्री कृष्ण की कृपा से एक चमत्कार हुआ। जैसे ही दुःशासन ने द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया, वह अनंत रूप से बढ़ता गया। दुःशासन थक गया, लेकिन चीर का कोई अंत नहीं था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। इस अपमानजनक घटना के बाद द्रौपदी ने अपने पतियों से पूछा कि वे इस अपमान को कैसे सहन कर सकते हैं। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी को चुनौती दी कि वे यह बताएं कि क्या उनके साथ हुआ अन्याय है या नहीं। भीम, जो पहले ही क्रोधित थे, ने प्रतिज्ञा की कि वह दुःशासन की छाती फाड़कर उसके रक्त से द्रौपदी के बाल धोएंगे। अर्जुन ने भी कसम खाई कि वे दुर्योधन और उसके सभी भाइयों को मारेंगे।
सभा में मौन छा गया और सभी को एहसास हुआ कि यह घटना कितनी अपमानजनक और धर्म विरुद्ध थी। पांडवों को वनवास का आदेश मिला और द्रौपदी ने अपने पतियों के साथ वनवास में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक पांडव अपना राज्य और सम्मान वापस नहीं पा लेते, वह अपने बालों को नहीं बांधेंगी। द्रौपदी का चीरहरण केवल एक व्यक्तिगत अपमान नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। यह घटना महाभारत के युद्ध की मुख्य वजह बनी। द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला लेने और न्याय की स्थापना के लिए युद्ध की तैयारी की। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया। इसके बाद उन्होंने अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध का आह्वान किया। द्रौपदी का चीरहरण हमें यह सिखाता है कि नारी का सम्मान समाज की नींव है। जब जब नारी का अपमान होता है, तब तब समाज में अशांति और अधर्म का प्रसार होता है। महाभारत के इस प्रसंग से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि धर्म की रक्षा के लिए चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, सत्य और न्याय की मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ है। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, जिसने पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की नींव रखी। इस घटना ने न केवल द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा को दर्शाया, बल्कि समाज में नारी सम्मान और धर्म की महत्वता को भी रेखांकित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अधर्म के मार्ग पर चलने वाले कभी सफल नहीं हो सकते और अंत में धर्म की ही विजय होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।